इस प्रकार बलराम जी के सहित श्री कृष्ण का भी बाहर जाकर खेलने में बहुत दिनों तक प्रतिबंध लगा। जब इन दोनों बालकों में बाहर जाने की उत्कट लालसा उत्पन्न हुई, तब योग माया ने इनके अनुरूप एक दूसरी लीला रच दी। प्रतिदिन की भांति आज भी यशोदा माता ने बाल कृष्ण को स्वतः निःसृत अपना स्तनपान कराया। जब श्री कृष्ण परम संतुष्टि के साथ दूध पी चुके, तब उन्होंने लाला को सीधा करके अपने कंधे में लगाया, जिससे दूध पेट में सही से बैठ जाए। माता सोच रही थी कि लाला ने अभी अभी दूध पिया है, थोड़ा सीधा कर दूं इसको, नहीं तो कहीं उल्टी ना कर दे। माता कन्हैया को कंधे में लगाए हुए थपथपाते हुए विचार करने लगी। इस ब्रज में किसी गोपी के 4 बालक हैं, किसी के 8 हैं, किसी के 10 भी हैं। मेरा ये एक ही बालक है, किंतु जब से ये जन्मा है, तब से इसके ऊपर कष्ट ही कष्ट आ रहे हैं। हे श्री नारायण, आप तनिक इसके ऊपर कृपा करो, जिससे ये बालक शीघ्रता से अपने हाथ पैर से बलिष्ठ हो जाए, शीघ्र ही बड़ा हो जाए। माता यशोदा पूतना, शकटासुर एवं तृणाव्रत के आगमन के पश्चात बहुत ही चिंतित रहने लगी और चिंता के कारण उनका देह भी कुछ कुछ सूख सा गया था। माता यशोदा की यह दशा देखकर श्री कृष्ण की लीला शक्ति श्री योग माया ने सेवा का अवसर पाया। योग माया सोचने लगी कि अरे माता यशोदा, आप व्यर्थ में क्यों चिंता कर रही हो? आपका बालक कोई ऐसा वैसा है क्या? आप अपने बालक का प्रभाव देखो। उसी क्षण बाल कृष्ण ने जम्हाई ली। योग माया ने सोचा, श्री कृष्ण के अंश श्री गर्भोदक्षाई विष्णु के उदर में समस्त ब्रह्मांड प्रलय काल में समा ही जाता है। यदि माता यशोदा को श्री कृष्ण के उदर में ब्रह्मांड दिखा दे, तो वह समझ जाएगी कि यह बालक स्वयं नारायण ही है। तभी माता श्री कृष्ण के मुख में विश्व का दर्शन करने लगी। उन्होंने देखा कि आकाश, अंतरिक्ष, ज्योतिर्मंडल, दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, समुद्र, द्वीप, पर्वत, नदियां, वन और समस्त चराचर प्राणी स्थित हैं। अपने पुत्र के मुख में इस प्रकार सहसा सारा जगत देखकर मृग शावक नयनी श्री यशोदा जी का शरीर कांप उठा। उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी आंखें बंद कर लीं। इस प्रकार वे अत्यंत आश्चर्यचकित हो गई। जब श्री कृष्ण ने देखा कि मैया मेरे ऐश्वर्य को देखकर निर्भय तो हो नहीं रही है, प्रत्युत मुख में विश्व दर्शन करके किसी अनिष्ट की आशंका कर रही है और भयभीत भी हो रही है, तब श्री कृष्ण ने अपने ऐश्वर्य शक्ति श्री योग माया से कहा, हे योग माया, तुम मेरी मैया को क्यों परेशान कर रही हो? देखो तो सही, मेरी माता कितनी भयभीत हो गई हैं। तुम शीघ्र ही वहां से दूर चली जाओ। ऐश्वर्य शक्ति के जाते ही माता यशोदा ने पुनः लाला के मुख का अवलोकन किया। वहां विश्व आदि तो कुछ भी नहीं दिखा, सामान्य छोटा सा ही मुख दिखा। किसी अन्य दिन यशोदा माता बालकृष्ण से कहती हैं, हे लाला कृष्ण, तुम थोड़ा जम्हाई तो लो, मैं तुम्हारे मुख का अवलोकन करूंगी। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम्हारे छोटे छोटे कितने दांत उग आए हैं। इतना कहते ही श्री कृष्ण ने मुख फैला दिया। माता ने देखा कि दूध के कण के समान अनेक से सफेद सफेद दांत आ गए हैं। श्री कृष्ण के मुख में विश्व ब्रह्मांड दर्शन के कारण माता और अधिक चिंतित रहने लगी। इनको चिंतित देखकर श्री ब्रजराज नंद बाबा ने इनसे पूछा, हे मेहर, मैंने जिस अनिष्ट के भय से दोनों बालकों को भवन में ही रोकने का उपदेश दिया था, उस आदेश का भली भांति निर्वाह तो हो रहा है ना? श्री यशोदा जी बोली, आपका आदेश निर्वाहित हो रहा है, किंतु घर में रोकना व्यर्थ ही दिखाई देता है। ब्रजराज बोले, हाय, वह कैसे? यशोदा बोली, ब्रज मात्र में जाना तो रुक गया है, किंतु मैंने तो मंद मुस्कान पूर्वक जम्हाई लेते हुए इस बालक के छोटे से मुखारविंद में ही सारा विश्व देख लिया। यह सुनकर श्री ब्रजराज विस्मय पूर्वक मन ही मन विचार करने लगे कि यह बालक ही लक्ष्मीपति नारायण है अथवा नारायण का आश्रय है। इस बात को युक्ति पूर्वक समझकर कुछ विलंब से बोले,
यदि ऐसी बात है तो निर्जन पालक भक्त वत्सल श्री नारायण भगवान की जो कार्य के करने की इच्छा होगी वही सफल होगा। मुझे तो लगता है यह विश्व रूप दिखाना उन्हीं का वैभव है। इस प्रकार विश्व रूप दर्शन के पश्चात श्री ब्रजराज की आज्ञा अनुसार बालकों की रुकावट ढीली पड़ गई। अब श्री कृष्ण बलराम ने अपने चौपड़ चतुशाला के पास श्री दामा सुदामा वसुदामा और सखाओं के साथ क्रीड़ा करना प्रारंभ कर दिया। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्री गोकुल धाम की जय।